सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो या फिर टेलीविज़न हो, खेसारी लाल यादव जहाँ भी अपना इंटरव्यू देते हैं अपने गरीबी का रोना रोते हैं। और गरीबी ऐसी चीज़ है जो गरीब होकर जब इंसान अपने मुकाम को पाता है ना, तो शायद उसकी मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब था, मेरे पास पैसों की किल्लत थी। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि खेसारी लाल यादव ये जितनी बातें कहते हैं ये सारी मनगढ़ंत कहानी है और एक ही मकसद है इन कहानियों को बताने का, वो है सिंपैथी लेना। अब आप ये कहेंगे कि बाप रे, आपको कैसे पता, आप बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं। अगले 5 मिनट में सबूत के साथ 3 सबूत आपको दिखाएंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव गरीब नहीं थे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं खेसारी लाल यादव के जन्म के बारे में। जन्म की कहानी जब खेसारी लाल यादव सुनाते हैं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है कि वो तेरी खेसारी लाल यादव कितने ज़्यादा गरीब थे। लेकिन जब फैक्ट देखते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। खेसारी का कहना है कि जब मेरा जन्म हुआ था, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन दूसरा फेज जब फैक्ट की तरफ देखते हैं तो खेसारी लाल यादव के घर में 1986 में एक मोटरसाइकिल आया था। पूजा होला। अच्छा पहिलका पूजा यही गाड़ी के होई, ओकरा बाद में सब गाड़ी के पूजा होला। अच्छा। अब आप ये पूछेंगे कि आप देखने गए थे क्या 1986 में मोटरसाइकिल आया था कि नहीं आया था? सबूत है भाई मेरे पास, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक कंपनी है स्कॉट जो कि भारत में बस 10 साल के लिए बिजनेस किया था और वो बिजनेस पीरियड था 1985 से लेके 1996 तक का। अब देखिए, खेसारी लाल यादव के घर में वो बाइक उस साल के में मौजूद थी। अब बताइए कि जो इंसान के पास रहने के लिए घर नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, एक पैंट को 7 भाई पहनता होगा, उसके घर में 15,000 रुपये का मोटरसाइकिल होगा। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कीमत होगी 1986 में 15,000 रुपये की, तो घर वापस जाके जब अपने पिताजी का गांड खुजा रहे होगे ना, तो पूछना उनसे कि क्या थी 15,000 रुपये की कीमत। दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। खेसारी लाल यादव जब 10 साल के हुए तो खेसारी का ऐसा कहना था कि मेरे पिता की गरीबी इतनी थी कि मेरे पिता माँ लाते थे प्याज, सड़ा हुआ प्याज पापा लाते थे। उसको सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना, तो उनको फ्री में मिल जाता था। तो फ्री में मिल जाता था तो सड़ा हुआ ही प्याज मंडी में जो फेंक देते हैं ना, वो उठाते थे पापा और वो लाते थे और सड़ा हुआ सब ऊपर से हटा के अंदर की गुद्दा निकाल कर उसको काटते थे और चना में बनाकर पापा बेचते थे। अब हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर है, इस तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिए। ये तस्वीर उसी समय की है जब खेसारी लाल यादव की उम्र 10 साल की थी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि खेसारी लाल यादव का कोई होगा करीबी जो इनका फ़ोटो इस तरह से खींच लिया होगा, क्योंकि खिंचवाने के लिए तो पैसा होगा नहीं खेसारी लाल यादव के पास। दोस्तों, इनके बॉडी पे जो पैंट है वो देखिए, इनके पैरों में जो जूता है वो देखिए, इनकी कमीज़ देखिए और इनके चश्मे को देखिए। आपको लगता है कि ये बंदा जब उस समय इतने ज़्यादा कपड़े को मेंटेन कर सकता है, वो बंदा गरीब होगा? छोड़िए, ये दोनों बात आपके कहने पे झूठ मान लेते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया की कहानी है। अब कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि एक्चुअल मामला क्या था। खेसारी लाल यादव की शादी 2006 में हुई थी। 2006 में पैसों की कीमत बहुत ज़्यादा थी और यादव परिवार के खेसारी लाल यादव की जब शादी हुई तो उनके सास ससुर ने उनको 40,000 रुपये दहेज के तौर पे दिया था। कितना नगद तय कैले नहीं? 40,000 और कुछ पूछिएगा जाके अपने पिताजी से कि पिताजी 2006 में अगर किसी को रेडियो मिलता था और साइकिल मिलता था तो कितना बड़ा बात होता था। तो पापा कहेंगे कि अरे बाप रे, जो समय जिसको रेडियो और साइकिल मिल जाता था ना, उसके लिए तो समझिए कि बाप रे, वो राजा है। लेकिन खेसारी लाल यादव को पैसे के नाम पे मिला था 40,000 रुपये। अब सवाल ये कि खेसारी लाल यादव ने 40,000 रुपया लिया और तब खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मेरी शादी के बाद मेरी स्थिति भूखमरी वाली हो गई थी। अब एक बात बताइए कि जब आपके पास 40,000 रुपया था ही, आपके ससुर जी के अनुसार, आपके सासू माँ के अनुसार, तो आप तो उस समय कुछ भी कर सकते थे। 2006 में 40,000 रुपये की निषाद और वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आप दुकान खोल सकते थे, आप बिजनेस कर सकते थे और आप जानते हैं, आप जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि 40,000 रुपये की कीमत 2006 में क्या थी। आज तो जन्म नहीं लिए हो ना भाई, जानते हो ना 2006 में कितनी थी 40,000 रुपये और सोने के सिकड़ी की कीमत। खैर, आगे बढ़ते हैं। खेसारी लाल यादव जाते हैं दिल्ली और दिल्ली जाने की कहानी में सुनाते हैं कि मैं दिल्ली जब गया तो मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं लिट्टी चोखा का दुकान खोला था और उससे हमारा भरण पोषण होता था और पापा हमारे उस समय ही चना बेचते थे ट्रेन में जाके। दोस्तों, हम बताते हैं खेसारी लाल यादव का दिल्ली जाने का मकसद क्या था।
खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इनके पापा चाहते थे कि मेरा बेटा सिंगर बने। सिंगर के तौर पे खेसारी लाल यादव को सबसे पहले 12,000 रुपये दिए मंगरू यादव, जो कि खेसारी लाल यादव ने डुबा दिया और उससे उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। दूसरी बार मंगरू यादव ने 15,000 रुपये दिया, उससे भी खेसारी लाल यादव उसको डुबा दिए। तीसरी बार खेसारी लाल यादव ने 25,000 लगा के गाना गाया और वो वायरल हो गया और खेसारी लाल यादव का नाम होने लगा। लेकिन हम आपको बता दें, ये सारी चीज़ें हुई दिल्ली में। खेसारी लाल यादव बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर हम अपने गांव में रहते हैं तो यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ना यहाँ स्टूडियो अच्छा है, ना यहाँ गायकी का कोई स्कोप है और ना ही यहाँ पे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसलिए खेसारी लाल यादव दिल्ली आते हैं, दिल्ली आके अच्छे अच्छे स्टूडियो में गाना गाते हैं और गाना गाने के बदौलत ये बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। फेमस होने के बाद खेसारी लाल यादव जाते हैं 3 दिन के लिए तिहाड़ जेल। आप सोचिए, सानिया मिर्जा किसी बंदे पे केस करती है और उस बंदे का रिहाई 3 दिन में हो जाता है। क्या ये संभव है? अगर आप पे या हम पे सानिया मिर्जा केस कर दे आज के समय में, तो आपका बेल करवाने में अगर आपकी गलती नहीं भी होगी तब भी सालों लग जाएगा। लेकिन खेसारी लाल यादव का बेल 3 दिन में हो गया। आया था एक बार, इसलिए 3 दिन जेल था मैं। 3 दिन जेल में रहे इस वजह से? तिहाड़ में था मैं 3 दिन। तो और फिर भी खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। तो ये सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए कहते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपने देखा। अब आप ऐसा नीचे कमेंट में कहिएगा तू झूठा है, तू मक्कार है, तो तू पैसा लेता है। देखिए, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई खेसारी को पसंद करते हैं, कोई नापसंद करते हैं। लेकिन हम आपसे जितने लोग मतलब जागरूक हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि एक कमेंट कीजिए, लेकिन हमको गलत साबित करके दिखा दीजिए कि हाँ, तुम जितना बात बोले हो उसमें से एक शब्द यहाँ था जो कि गलत था। मैं सही बता रहा हूँ आपको, आप जो कहिएगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं राजन सिंह मुकुट हूँ, आप जो कहिएगा वो मैं करके दिखा दूँगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये है मेरा सोशल मीडिया हैंडल, जहाँ पर आप आके हमको फॉलो कर सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।